ठीक है, कोई नहीं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तीसरे चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.4 हमने बीच में ड्रॉप कर दी थी। इस एक्सरसाइज में हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हम मैट्रिसेस पर, जो भी मैट्रिक्स है उन पे किस तरीके के ऑपरेशन लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन लगा करके इनवर्स फाइंड करने का तरीका सीखना है। तो देखिए, कोई भी मैट्रिक्स हो, मान लो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अगर हम उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवा दें तो वो हमेशा आइडेंटिटी से ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवा करके हमेशा ही ए मैट्रिक्स ही हमको मिलने वाला है। ठीक है, तो हमने ए इनवर्स फाइंड करने के लिए दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं ए इनवर्स से, तो देखें दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हमने करवा दिया। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास बन जाएगी। आइडेंटिटी ए इंटू ए इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इंटू ए इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने इनवर्स फाइंड करने के लिए जो भी मैट्रिक्स हमको दी गई है उस मैट्रिक्स पर ऑपरेशन लगा करके काम करना है। जैसे पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने मैट्रिक्स दी है, ए मैट्रिक्स है 1 2 -1 3, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। हम ये बात जानते हैं कि ए मैट्रिक्स हमेशा इस तरीके से बिहेव कर रही है। तो हमें ए इनवर्स फाइंड करने के लिए टू क्रॉस 2 ऑर्डर की यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है। यहाँ ए मैट्रिक्स, ये वाली जो ए मैट्रिक्स है इसको हम यूं का यूं लेकर के चलेंगे, इस पे हम कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करेंगे। अभी मैंने बताया था कि आइडेंटिटी इक्वल टू ए इनवर्स इनटू ए, तो हमने यहाँ से ये बात लेकर के आनी है। तो ये लाने के लिए हमें यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन किस तरीके से? हम ऑपरेशन कॉलम में भी लगा सकते हैं, रो में भी लगा सकते हैं। जैसे ये कॉलम वाइज हैं और इस तरीके से ये रो हैं, तो रो में भी ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं, कॉलम में भी ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है करने वाले पर कि वो कॉलम के ऑपरेशन लगा रहा है या रो के ऑपरेशन लगा रहा है। रो के ऑपरेशन लगाने पर भी और कॉलम के ऑपरेशन लगाने पर भी आंसर हमेशा ही सेम आएगा, यानी कि ए इनवर्स हमेशा ही यूनिक होगा। ये नहीं है कि कोई भी मैट्रिक्स दी है तो उसके इनवर्स बहुत सारे आ जाएंगे, सबका सेम आंसर आएगा। हाँ, तरीका कोई भी लगाया जा सकता है, या तो रो वाले लगाओ या कॉलम वाले लगाओ, कोई भी स्टूडेंट्स पहले कोई सा भी ऑपरेशन तरीका लगा सकता है। तो इसको करने के लिए क्या तरीका? सबसे पहले देखो, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो हमने यहाँ और यहाँ पर तो 1 और 1 बनाना है। इसके पहले इसके नीचे वाले 0 करेंगे, फिर इससे ऊपर वाले 0 बनाएंगे हम। तो इसको करने के लिए देखो, यहाँ पर ये रो 1 में ये एलिमेंट 1 है और ये रो 2 है, रो 2 में ये एलिमेंट 2 है,
तो रो 2 पे मैंने ऑपरेशन लगाया क्योंकि यहाँ पे तो 1 है ही पहले से ही, तो ये रो 2 पे ऑपरेशन मैं लगाऊंगा। क्या ऑपरेशन लगाया रो 2 पे, जिस पे ऑपरेशन लगाना पहले वो लिखो। फिर क्या ऑपरेशन लगा रो 2 पे, जो यहाँ लिखा सबसे पहले वो यहाँ पे ही लिखना है। रो 2 में से रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा करके और घटा दीजिए। देखो रो 2 में ये एलिमेंट्स हैं, रो 1 में एलिमेंट्स हैं 1 - 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2। अब इनको इसमें से माइनस कराना है, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल और ये हो गया 1। इनको माइनस करके सॉरी ये हो गया प्लस के 5, ये हो गया 0। तो इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर। तो ये बन गया हमारे पास। देखो रो 1 में हमने कोई छेड़खानी नहीं करी, रो 1 में सारी चीज़ें एज इट इज है। रो 2 पे हमने ऑपरेशन लगाया तो रो 2 वाले ही बदले जाएंगे, तो ये बनकर क्या है 0 5। ऐसा ही जो ऑपरेशन हमने इधर वाले पे लगाया है, ए मैट्रिक्स पे जो ऑपरेशन लगाया वही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी लगाएंगे। तो देखें ये रो 1 था, रो 1 में एलिमेंट्स यूँ के यूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दें तो 1 में से 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो वो 1 ही रहेगा, और ए यूँ का यूँ चलता रहेगा। अब ये बताया था डायगोनल्स पे 1 1 बनाना है, तो यहाँ पे मैं 1 बनाऊंगा। इसको 1 बनाने के लिए क्या अप्लाई कर दूँ, अप्लाई रो 2 पे ऑपरेशन लगाया। क्या ऑपरेशन लगाया है, रो 2 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, रो 2 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो रो 2 को 5 से डिवाइड कर दिया। सेम ऑपरेशन इधर भी रो 2 को 5 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ 0 चाहिए हमें, तो ये यहाँ 0 बनाने के लिए देखो इसके नीचे वाली पोजीशन पे ये एलिमेंट है, तो इसमें ये वाला एलिमेंट जोड़ दूँ, यानी रो 1 में रो 2 का एलिमेंट जोड़ दिया जाए। तो क्या अप्लाई करें कि रो 1 पे ऑपरेशन लगाओ, रो 1 में जोड़ दो रो 2 को जोड़ दिया रो 1 में। तो देखो रो 1 ये है 1 + 0 तो 1, -1 + 1 0, और नीचे वाली एलिमेंट्स यूँ गई हूँ। इसमें ये जोड़ना है तो 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 3/5, और इसमें ये जोड़ना है तो ये हो जाएगा 1/5, -2/5 1/5। तो ये बन गया हमारे पास। देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं तो ए इनवर्स मैट्रिक्स बन करके आई हमारे पास 3/5 1/5 -2/5 और 1/5। तो ये ए इनवर्स मैट्रिक्स है हमारे पास। इस तरीके से हमने इनवर्सेस फाइंड करने हैं। एक बार दोबारा देख ले, 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, हमने इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमेशा इस तरीके से लिखना है A = आइडेंटिटी × ए मैट्रिक्स।
एक तरफ ए मैट्रिक्स लिख ली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख ली। यहाँ पे हमने जो ये ए मैट्रिक्स दी है इसको आइडेंटिटी बनाना है, यानी इसको इसके जैसी मैट्रिक्स बनाना है। तो इसके जैसी मैट्रिक्स बनाने के लिए पहला काम कि डायगोनल्स के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 कर लो, फिर डायगोनल्स पे 1 1 बना लेंगे, फिर डायगोनल्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 किया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हमने किया। रो 2 पे ऑपरेशन लगाया, रो 2 ये था, रो 2 पे क्या ऑपरेशन लगाया, रो 2 में मैं यहाँ 0 करना चाहता हूँ, तो रो 2 में से रो 1 का एलिमेंट घटाना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 0 बन जाएगा। ऐसा ही इसको जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करके घटाया तो ये बन गया 5। जो ऑपरेशन इधर लगाए हैं वही ऑपरेशन इधर भी लगेंगे, तो यहाँ भी यही बनेगा। रो 2 में हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाया, तो जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 0 में से घटाएंगे -2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में से घटाएंगे तो ये 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर 1 चाहिए था, तो इसको 1 बनाने के लिए रो 2 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो 5 से डिवाइड करने पर 0, यहाँ पर डिवाइड करने पर 1, -2/5, 1/5। ऐसा ये अप्लाई कर दिया हमने रो 1 में, रो 1 जमा रो 2, रो 1 में रो 2 जोड़ दिया हमने, तो ये रो 1 है, इसमें रो 2 जोड़ दिया गया, रो 1 में रो 2 जोड़ दिया, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन करके आई, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, तो इधर जो भी मैट्रिक्स होगी वो गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स बन जाएगा। तो ये मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, 2 1 1 2, सॉरी 2 1 1 1। तो देखिए यहाँ पर ये एलिमेंट 2 है, ये एलिमेंट है 1, तो इसको करने के लिए हम क्या करें, मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ, इसको नीचे भेज देता हूँ। तो क्या कर लें, क्या अप्लाई कर दिया हमने रो 2 पर, क्या ऑपरेशन अप्लाई किया, रो 1 और रो 2 को आपस में बदल दें। तो रो 2 को रो 1 को इंटरचेंज कर दिया हमने, बदल दिया। इंटरचेंज करने के लिए ये सिंबल लगेगा यहाँ पर, तो इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया आपस में। रो 2 की जगह तो रो 1 लिख देंगे और रो 1 की जगह रो 2 लिख देंगे, ऐसा यहाँ पर। अब यहाँ 0 चाहिए, तो यहाँ 0 लाने के लिए अप्लाई कर दें रो 2 पर, क्या ऑपरेशन लगाए, अब रो 2 ये है, तो रो 2 पर ऑपरेशन लगाया, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें। तो रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे 0, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो -1। रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस कर दे तो ये 1, और इसको तो ये करते -2। अब यहाँ हमें चाहिए है 0, तो अप्लाई कर दें रो 1 में, रो 1 में 0 चाहिए, तो रो 1 पे क्या अप्लाई किया हमने, रो 1 में रो 2 को जोड़ दिया। रो 1 में रो 2 को जैसे ही जोड़ेंगे, भाई 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही रहेगा, 1 में -1 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, 0 -1। 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, 1 में -2 जोड़ोगे तो -1 हो जाएगा।
यहाँ माइनस हटाना है तो रो 2 में माइनस कर दें, सॉरी रो 2 को मल्टीप्लाई कर दें -1 से, -1 से मल्टीप्लाई कर दो रो 2 को दोनों तरफ, -1 -1 2, तो इनवर्स ये आ गया हमारे पास। जो गिवन मैट्रिक्स थी उसका इनवर्स है ये। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर ए की और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करवाएं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिलनी चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते हैं मिलेगी या नहीं मिलेगी। -2 + 1, ये सिर्फ रो 2 को मल्टीप्लाई किया था हमने, 1 -1, -1, तो ये हो गया प्लस का 2 माइनस का 1, 1 -1 -2 + 2 -1 + 1, तो ये हो गया 1 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स बन करके आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चेक भी हमने कर लिया है, तो इस तरीके से चेक भी किया जा सकता है। देखो ए इनवर्स निकालने का एक तरीका आप लोग एक्सरसाइज 4.5 में सीख चुके हो। 4.5 क्या कहती है, ए इनवर्स निकालने का तरीका है 1/a डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये भी तरीका ए इनवर्स का है निकालने का, और ये तरीका भी है ए इनवर्स फाइंड करने का। तो पेपर में एग्जाम के टाइम पर जिस भी तरीके जो भी तरीका लिखा गया उसी तरीके से करना पड़ेगा। अगर तरीका नहीं लिखा गया है तो आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है वन टू थ्री सेवन। तो इसमें लिखे ए मैट्रिक्स 1 2 3 7 आइडेंटिटी 0 1 0 1 1 0 0 1 और ए मैट्रिक्स यहाँ इस पोजीशन पे 1 चाहिए था, 1 है। अब इसके नीचे वाला 0 बना लें हम। तो इस पे अप्लाई कर दिया रो 2 पर, रो 2 में से अप्लाई कर दिया, माइनस कर दिया हमने। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें। अब यहाँ भी 1 है हमारे पास, यहाँ 0 करना है। तो अप्लाई कर दें, रो 1 में 0 चाहिए तो रो 1 पे ऑपरेशन लगाया जाएगा। रो 1 पे क्या ऑपरेशन लगा कि रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया जाए। तो रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, तो 1 में से 3 को 0 से 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होएगा। 3 में से 3 माइनस कर दोगे तो 0 0 1। और यहाँ रो 1 में माइनस कर दें इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस करना तो ये 7 हो जाएगा।
-3 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1। और इधर आइडेंटिटी ए मैट्रिक्स, तो यहाँ आइडेंटिटी हो गई। तो इसका मतलब ये जो ए इनवर्स है हमारे पास, ये आ गया ए इनवर्स आया हमारे पास 7 -2 -3 7 1। तो ये था ए इनवर्स। ऐसा ही फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, ए मैट्रिक्स देता है हमें 2 3 5 7। हम ये बात जानते हैं कि A = आइडेंटिटी इंटू ए मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है आइडेंटिटी इंटू ए मैट्रिक्स। तो इसी बात का लाभ लेकर के हम इसको ए इनवर्स को फाइंड कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर 1 चाहिए है, तो यहाँ 1 किस तरीके से बने, एक काम कर लेते हैं हम। रो 2 में से रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। तो रो 2 में से रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 घटा देंगे तो -6 यानी कि -1। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 7 में से 9 गए -2। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब यहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो रो 1 में रो 2 को जोड़ दिया जाए। रो 1 में रो 2 को जोड़ दें, तो रो 1 में रो 2 को जोड़ दे तो ये हो जाएगा 1। रो 1 में रो 2 को जोड़ दे तो 1। रो 1 में रो 2 को जोड़ दे तो -2 1 -3 1। यहाँ हमें 0 चाहिए है। अब रो 2 में रो 1 जोड़ दो, रो 2 में रो 1 जोड़ दिया जाए, तो रो 2 में रो 1 जोड़ दिया हमने तो ये हो जाएगा -1। तो रो 2 में रो 1 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा -5 और 2। रो 1 में रो 2 जोड़ दिया था, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हमने करी। -2 ठीक है। रो 2 में से 3 × R1 ठीक है। ये रो 1 प्लस रो 2, तो रो 1 में इनको जोड़ दिया -2 1। अब ये रो 2 में रो 1 जोड़ दिया गया तो ये 2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा ठीक है। यहाँ हमें 0 चाहिए है, तो रो 1 में रो 2 जोड़ दिया जाए 0 0 -1 -7
3 -5 2 एक और अप्लाई कर दें, रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -7 3 5 -2 इंटू ए, तो ए इनवर्स आपके पास आएगा, ए इनवर्स हो गया -7 3 5 -2। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। जो हमने एक्सरसाइज 4.5 में सीखा था, क्या कहता था वहाँ पर, देखो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करके देखिए आप इसका, ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा 14 -15 यानी -1। तो ए इनवर्स निकालने का था फॉर्मूला, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या बताया था, इन दोनों की पोजीशन बदल दो, इन दोनों के निशान बदल दो, तो ये हो गया 7 2, तो ये एडजॉइंट भी आ गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई करा दो अंदर, देखिए ये आंसर और ये आंसर सेम है। तो ये तरीका भी इनवर्स निकालने का है, वो तरीका भी इनवर्स निकालने का ही है। एग्जाम में जिस टाइप से पूछा जाए उसी टाइप से हमने बताना है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 7 4। तो देखें इस पे भी ए मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर ए, यहां चाहिए हमें 1, चेंज भी कर सकते हैं, रो 2 को रो 1 में इंटरचेंज कर लो, तो इंटरचेंज करने पर ये हो गया 7 4 2 1 0 1 1 0। रो 1 पे अप्लाई करते हैं, रो 1 में से रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, तो जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगी, 7 -6 4 -3 2 1 -3 1। यहाँ 0 चाहिए हमको, तो अप्लाई करें, रो 2 में से रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, तो यहां बनेगा हमारे पास 0, और इसको जैसे ही 2 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1, यहाँ पर -6 +6 -2, यहाँ चाहिए हमें 0, तो अप्लाई करें,
रो 2 में रो 1 में चाहिए 0, तो रो 1 पे ऑपरेशन लगाया, उसमें रो 2 को जोड़ दिया, रो 2 का यही वाला एलिमेंट। तो ये बन गया 1 0 0 -1। रो 1 में रो 2 जोड़ दिया जाएगा तो 4 1 7 -2। रो 2 को मल्टीप्लाई कर दें -1 से, वन 0 0 1 -2। ठीक है, रो 1 में रो 2 जोड़ दिया, रो 1 में रो 2 जोड़ दिया तो 4 -1 होएगा ये। तो ए इनवर्स हमारे पास आया 4 -1 -7 2। तो ये ए इनवर्स था। जो मैट्रिक्स दी हुई थी उसका इनवर्स ये है हमारे पास। छठे प्रश्न में तरीका सभी क्वेश्चंस में यही है, रो 1 में अप्लाई कर दिया, यहाँ 1 चाहिए, रो 2 माइनस कर दें 1 2 1 3 1 -1। यहाँ 0 चाहिए रो 2 में, तो रो 2 पे अप्लाई करें, रो 2 में से रो 1 माइनस कर दिया, रो 2 में से रो 1 माइनस कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 1 रो 2 में से रो 1 माइनस कर दिया, यहाँ 0 चाहिए अभी। तो यहाँ 0 लाने के लिए रो 2 को 2 से गुणा करके रो 1 में से घटा दें, रो 2 में ये एलिमेंट है 1, तो अप्लाई कर दें, रो 2 में से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी रो 1 पे ऑपरेशन लगाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 को वहाँ माइनस करना है। 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यानी 0 0 1। रो 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हो जाएगा 2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से,
तो ये हो जाएगा 4 -5। साथ में ए मैट्रिक्स चल रही है इधर, तो ये आइडेंटिटी बन गया। तो इसका मतलब ये ए इनवर्स बन गया, ये चेक भी कर सकते हो आप। तो ये ए मैट्रिक्स ए इनवर्स में ए मैट्रिक्स का इनवर्स हमारे पास आ गया। 7th क्वेश्चन, थ्री 1 5 2 तो ए मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पे आइडेंटिटी इनटू ए सॉल्व करें। तो यहाँ चाहिए हमको 1, तो 1 लाने के लिए रो 2 में से रो 1 माइनस कर दें। तो जैसे ही रो 2 में से रो 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1। यहाँ 0 चाहिए, पहले यहाँ 1 बना लें। तो ऊपर 1 लाने के लिए रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दें, रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दें, 3 - 2 यानी कि 1। रो 1 में से रो 2 माइनस कर दें, 0 2 1। सेम प्रोसेस यहाँ पर रो 1 में से रो 2 माइनस कर दें, 2। रो 1 में से रो 2 माइनस कर दें, -1। अब यहाँ 0 चाहिए है, तो रो 2 में 0 चाहिए, तो रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। तो ये रो 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे तो 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो ये हो जाएगा -5। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 3। तो इधर आइडेंटिटी बन गई। इसका मतलब यहाँ पर तो ए इनवर्स है हमारे पास 2 - 1 -5 3। तो ये ए इनवर्स हमारे पास बन करके आया, जो ये ए मैट्रिक्स हमको दी थी उसका। एट्थ क्वेश्चन देखें। 8th क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दे दी 4 5 3 4। तो सेम तरीका है सभी मैट्रिक्स का। A equal to identity into A मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स। यहाँ में चाहिए है 1, तो अप्लाई कर दें भाई। रो 1 में से रो 2 माइनस कर दीजिए, तो रो 1 में से रो 2 माइनस कर दें, रो 1 में से रो 2 माइनस कर दें तो 4 - 3 यानी कि 1, 5 - 4 यानी 1।
अभी यहाँ 0 चाहिए है, तो यहाँ 0 लाने के लिए रो 2 में 0 चाहिए, तो रो 2 पे ऑपरेशन लगाया, 3 से मल्टीप्लाई करके रो 1 को माइनस कर दीजिए, तो 1 1, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होके माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा सेम टू यहाँ पर 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें, यहाँ 0 चाहिए तो रो 1 में से रो 2 घटा दें, रो 1 में से रो 2 माइनस कर दीजिए, रो 1 में से रो 2 माइनस कर दें तो 0 1, तो रो 1 में से रो 2 माइनस कर दें, रो 1 में से रो 2 माइनस कर दें तो 4, रो 1 में से रो 2 माइनस कर दें तो -5, -3 4, तो यहाँ से आइडेंटिटी इक्वल टू A इनवर्स इंटू A, यानी कि A इनवर्स आपके पास आया 4 4 -5 -3, तो ये A इनवर्स है। जो मैट्रिक्स हमें दी गई थी उसका इनवर्स है ये। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में 3 10 2 7 ये दे दिया मैट्रिक्स, तो सेम तरीका 3 10 2 7 1 0 0 1 ए मैट्रिक्स, तो यहाँ चाहिए हमें, पहले यहाँ 1 बना लो, अप्लाई कर दें भाई, रो 2 में रो 1 में चाहिए 1, तो रो 1 में से रो 2 को घटा दें, तो जैसे ही रो 1 में से रो 2 को घटाएंगे 1, इसमें से ये घटाया 3 2 7, रो 1 में से रो 2 को घटा दें, रो 1 में से रो 2 को घटा दें, अभी यहाँ 0 चाहिए तो अप्लाई करें, रो 2 में 0 चाहिए तो रो 2 में से रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएं, तो रो 1 में से रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, तो ये रो 2 है, रो 2 में से रो 1 को घटा दें 2 से मल्टीप्लाई करके तो 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से घटा दो तो 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से घटा दो तो 2 से मल्टीप्लाई और घटा दिया तो -2, 2 से मल्टीप्लाई और घटा दिया तो 3, यहाँ 0 चाहिए है, तो रो 1 में 0 चाहिए, तो रो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 को घटा दें, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में से घटा दें तो 7, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में से घटा दें तो 8, सॉरी -10 -2 3, तो A इनवर्स आया हमारे पास 7 -10 -2 3, तो ये A इनवर्स है हमारे पास। टेंथ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है मैट्रिक्स दे दी
3 -4 -1 2 A मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ चाहिए हमें 0, या पहले यहाँ 1 कर लें, तो रो 1 में 1 चाहिए है, तो यहाँ 1 करने के लिए रो 1 में रो 2 को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, इसमें इसको ऐड करेंगे तो प्लस का 1। अब यहाँ पर हमें 0 चाहिए है, अप्लाई कर दें। रो 2 में चाहिए 0, रो 2 में से इसको माइनस कर दे, 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो ये -3। अब यहाँ पर हमें 0 चाहिए है, तो रो 1 में अप्लाई कर दें। रो 1 पे अप्लाई किया हमने, यहाँ पर 0 चाहिए है, तो रो 1 पे अप्लाई करेंगे। रो 2 को पहले -2 से डिवाइड कर लो, रो 2 को पहले -2 से डिवाइड कर लो। रो 1 को भी -1 से मल्टीप्लाई कर लो और रो 2 को डिवाइड कर लो -2 से। दोनों ऑपरेशन एक ही बार में लगा सकते हैं, अलग अलग रो पे है इसलिए। तो ये हो जाएगा 1 -1 और वो हो जाएगा 0 और 1, -1 और इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो 2, इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2। अब यहाँ पर 0 चाहिए है, तो रो 1 में रो 2 को ऐड कर दीजिए। तो रो 1 में रो 2 को ऐड कर दें तो 0 1, रो 1 में रो 2 को ऐड कर दें 1, रो 1 में रो 2 को ऐड कर दें तो 1/2। तो आइडेंटिटी इक्वल टू A इनवर्स इंटू A। तो A इनवर्स हमारे पास आया 1 2 1/2 3/2। तो ये A इनवर्स बना हमारे पास। तो ये था 10वां क्वेश्चन इसका, इस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में टोटल 18 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन बच गए, वो क्वेश्चन हम कल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो ये A इनवर्स निकालना हमने सीखा आज, एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस लगा करके।